हेलो गाइस, मीनाक्षी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा सुबह का जो ब्लॉग होता है वो होता है गणेश पुराण का। इसमें मैं नई नई कथा आपको सुनाती हूँ। तो कहते हैं, और कभी कथाएँ लंबी होती हैं, कभी होती हैं छोटी छोटी। जो छोटी कथाएँ होती हैं वो चली जाती हैं मिनी शॉर्ट में। तो ये ना सोचें कि उस दिन मैंने नहीं डाली है कोई भी कथा, और कोई कथा होती है लंबी तो वो जाती है ब्लॉग में। और कहते हैं क्योंकि मैं पॉइंट पॉइंट ही वो करती हूँ, लेकिन आज मैं ये बातें करती हूँ, इस करके मेरा ब्लॉग या मिनी शॉर्ट ही होता है। तो अब जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास लगने वाला है, कार्तिक मास भी शुरू होने वाला है। तो इस मेरे कहते मीनाक्षी राठौर के चैनल में आपको कार्तिक मास के भी महात्म्य के जो 35 अध्याय है वो आपको सुनने को मिलेंगे। वो भी मैं तब से, जिस दिन पहला दिन होगा तब से मैं आरंभ कर दूंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं कर रही हूँ गणेश पुराण की एक नई कथा का आरंभ। तो सुनिए। ओम गण गणपते नमः। आज जो कथा सुनाने जा रही हूँ है वह मुकुंद की दुष्ट के कारण गस्यमत का शाप, जैसे कि उनको शाप जो दिया गया था। सुनिए। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मानंद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया है, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदनंद के विषय में कुछ नहीं कहा। उनकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा था या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवनंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहर्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मावंत का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा को देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के स्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उनके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेदांगनी का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गिरसेमद रखा। एक बार मगध देश के राजा वहाँ श्राद्ध था, उसमें अनेक महर्षि आमंत्रित थे। गिरसेमद भी उसी अवसर पर निमंत्रित था। यहाँ ऋषि और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी। गिरसेमद सोच विचार करके बोला, अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने उससे कहा, गिरसेमद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। वसु तुम ऋषि पुत्र नहीं हो, वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या था? गिरसेमद को तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ और उस उग्र रूप धारण कर बोले, उल्टे तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य पता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उस रूप से भयभीत हो गई। उसके साथ उसने सत्य बता दिया, वह रुक्मावंत का पुत्र है। इस पर गिरसेमद ने अनंत क्रोध पूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करके वाली पिशाची, तू कष्ट की कलंकनी होगी। तो इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। ओम गण गणपते नमः। तो कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। सबको राम राम जी, सबको राधे राधे।